अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द कमेंट्स। आपका हमारे चैनल पे इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मातम, जुलूस, ताज़िया। ये सब का चलन कब से शुरू हुआ? ये मातम मनाना कब से शुरू हुआ? ये जुलूस निकालना या फिर ताज़िया निकालना, तरह तरह के जो है ना शक्ल में ताज़िया निकाली जाती है। तो ये सब का चलन कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन सी तारीख थी, आइए वो सब हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने मौजू पर। दोस्तों, अगर हम मातम की बात करें तो ये मातम की शुरुआत हुई वफात हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद। जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई, उसके बाद ये खबर जब उनके घर वालों तक पहुंची तो उसमें सबसे पहले हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन ने मातम मनाने का काम शुरू किया। उन्होंने चीख पुकार शुरू कर दी। उसके बाद फिर उनके घर वाले, वो लोग करते भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का सवाल नहीं था, उनके खानदान के और भी 16 लोग इसमें शहीद हुए थे। साथ में एक छोटा मासूम बच्चा भी था, बहुत प्यासा था, और जिसको गोद में लेकर के वो पानी की तलब कर रहे थे कि कोई भी पानी हमारे बच्चे को दे दे। लेकिन पानी तो बच्चे को नहीं मिली, लेकिन एक तीर सीधा उसके बच्चे के गले में आकर के लगी, जिसकी वजह से वो छोटा सा बच्चा। तो इस तरह पूरे उस घर के 17 लोग थे, एक ही खानदान के। तो सोचिए कि जिस घर का 17 अफराद एक बार में शहीद हो जाए, वफात हो जाए, तो उस घर का आलम क्या होगा। तो सबसे पहले मातम वहां से शुरू हुई। फिर कुछ अरसा के बाद यह खबर सामने आई कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चाहने वाले अपने घरों में छुप छुप के मातम किया करते थे। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि शियाओं के 14वें इमाम और खिलाफत फातिमिया के चौथे खलीफा, जिनका नाम मोइज़ली दीनुल्लाह था, जैसे अफ्रीका, टूनिसिया, इजिप्ट वगैरह, ये सब में उनकी हुकूमत थी। मोइज़ली दीनुल्लाह से पहले ये खिलाफत सिर्फ अफ्रीका में थी और टूनिसिया में थी। लेकिन जब मोइज़ली दीनुल्लाह ने खलीफा बने तो उन्होंने कैरों को भी शामिल किया इसमें। कैरों पर भी फतह की, कैरों पर भी अपना मरकज बनाया। तो इस तरह उसने कैरों से ही यह ऐलान किया कि सारे अवाम को कह दो, सभी को यह खबर आम कर दो कि अब घरों में छुप करके मातम करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए, घरों से बाहर आए, एक जगह मैदान में जमा हो, एक खुली जगह पर जमा हो। औरतों से कह दो खुले बाल में आए, लड़कियों से कह दो खुले बाल में आए, काले लिबास में आए, कपड़ों को चाक करके आए। मर्दों से कह दो कि घरों से बाहर निकल करके वो मातम करें, घरों में छुप करके अब करने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त उसी ने ये कहा कि ताजिया बनाओ, कब्र बनाओ, और इस तरह जो है ये रिवाज उस वक्त शुरू हुआ। तो उस वक्त जो है 365 हिजरी में ये रिवाज शुरू हुआ कि घरों से बाहर निकल कर एक जगह जमा होकर मातम करें। उस वक्त जो है एक ताजिया का शक्ल दिया गया, एक दरगाह की शक्ल का एक ताजिया बनाया गया, जिसके अंदर कब्र भी मौजूद था। उस तरह सब बनाया गया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो ये सिलसिला कहाँ, अफ्रीका में था, टूनिसिया में था और कैरो में था, और इससे बाहर अभी नहीं हुआ था। लेकिन ये धीरे 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 बढ़ता गया। लेकिन जब हम बात करें एशिया में, कि एशिया में ये कहाँ से आया, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब में ये ताजिया का चलन, जुलूस का चलन ये कब से शुरू हुआ, तो हम देखेंगे वो एक तुर्की शासक जिसका नाम तैमूरलंग, जो कि एक शिया था, उसने तुर्की से होते हुए हिंदुस्तान में आकर 14वीं शताब्दी के आखिर में लौ लश्कर के साथ जम गया और हिंदुस्तान में ही रहने लगा। और हर साल वो मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मकबरे का जियारत करता था। क्योंकि वो एक शिया था और उसका लगाव काफी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से था, इसलिए वो हर साल जियारत करने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मकबरा जाया करता था। लेकिन कुछ साल के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि वो अचानक बीमार पड़ गया। उस वक्त के डॉक्टरों ने उसको, हकीमों ने उसको जाने से मना कर दिया कि आप कहीं सफर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में वो बहुत मजबूर हो गया। तो उसने अपने वजीर से कहा, कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे हमारी जियारत भी हो जाए और हमें कोई परेशानी भी ना हो, कहीं आने जाने का सबब भी ना बने। तो वो वजीर ने शहर के अंदर ये आम कर दिया कि जो कोई भी हू बहू मकबरे के जैसा यहाँ कुछ ताजिया वगैरह कुछ बना करके यहाँ पेश करेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरह ये खबर जैसे ही शहर में आम हुई, शहर के एक से एक कारीगर, जो हुनरमंद लोग, नए नए तरीके का वो अपना ताजिया बनाना शुरू किया। क्योंकि ये ताजिया ये किसी आम आदमी के लिए नहीं था। यहाँ पर एक तो राजा को पेश करना था, शासक को पेश करना था, और दूसरा ये इनाम का सवाल था। तो उस वक्त के जो हुनरमंद लोग थे
उन्होंने बना करके एक ताज़िया पेश किया जो बिल्कुल हू बहू हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मकबरे के जैसा था, जिसके अंदर उनका मज़ार भी था। तैमूर लंग ने उस ताज़िए को जब देखा तो वो बहुत खुश हुआ। इस तरह उसका ज़ियारत भी पूरा हो गया और उसने इनामात से भी नवाज दिया। तो इस तरह ये सिलसिला हर साल चलता रहा। वहाँ के हुनरमंद लोग हर साल ताज़िया पे ताज़िया पेश करते रहे और राजा उससे खुश होता रहा और इनाम देता रहा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कुछ अरसों के बाद वो राजा गुजर गया, तैमूर लंग गुजर गए। लेकिन ये चलन जो शुरू हो गया एक बार, तो फिर ये बंद नहीं हुआ, जो आज भी शहर शहर गली गली आपको आम दिखने में मिलता है। लेकिन अब रही बात कि क्या ये ताज़िया उठानी चाहिए, मनानी चाहिए, ये हमारी ज़ाती राय है। किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यजीदियों ने हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया तो सिर्फ शहीद नहीं किया बल्कि उनका सर कलम किया, और सर कलम करके उनके सर को अपने सैफ के ऊपर, अपने तलवार के ऊपर ऐसे खोस करके यजीद के पास ले आकर के पेश। और सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का ही सर नहीं था, उनके साथ में उनके खानदान के भी जितने लोग थे उन सब का भी सर, सब लोग जो है अपने तलवार में खोस करके से भी गया और यजीद को ले आकर के पेश किया। यजीद जिससे खुश हुआ और उन लोगों को इनाम भी दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुताला करना चाहिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि मुताला कीजिए और इस सब से परहेज कीजिए। ये एक बुरी बिद्दत है। अगर हमारी बात पे आपको एतराज़ है तो आपसे गुजारिश है कि आप एक बार ज़रूर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पढ़ें। तो यहीं पर आज हम अपना ये टॉपिक मुकम्मल करते हैं। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। जज़ाकल्लाह खैर।